हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो इसका बहुत सारा सिद्धांत है, तो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई, सामाजिक आदि पक्ष एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, तो उसे परस्पर संबंध का विकास का सिद्धांत कहते हैं। जैसे नीचे हम ट्रिक के साथ लिख दिए हुए हैं, ये ट्रिक एक तरह से समझ लीजिए। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, इसका मतलब आप समझिए। ये ट्रिक है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, ये देख लीजिए, हम जूम कर दिए हैं। तो जैसे आपको चोट लगेगा तो दर्द होगा, तो आप हो सकता है आह ऊ करके ऐसा, या फिर होता है ना, अगर आप ज़्यादा चोट लग गया तो रो भी दीजिएगा। तो आपको फिजिकली प्रॉब्लम हुआ तो आप इमोशनली भी हो, इमोशन भी आपका जगा, और आपके माइंड में यानी कॉग्निटिव भी हुआ, और ऐसे आपका जो लैंग्वेज बाहर आया, वो जो उसका जो आवाज़ आता है वो आया, आपका सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये परस्पर संबंध का सिद्धांत इसे कहा गया है, और यह सभी का सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और इसमें जैसे इसका इंग्लिश होता है इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन बोल सकते हैं। तो अगला है, देखिए, अगला है सतत या निरंतरता का सिद्धांत। इसका देखिए, विकास की प्रक्रिया कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, सिर्फ इसकी गति कभी तेज तो कभी मंद होती रहती है। देखिए, विकास कभी भी नहीं रुकता है, ये चीज हम जब वृद्धि और विकास देख रहे थे उसी में हम बताए थे। तो विकास कभी नहीं रुकती है, वह जीवन पर्यंत चलती है, गर्भ से कब्र तक चलती है। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, पहला पॉइंट है। विकास विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, कभी गति धीमा और कभी तेज होगा। ये उसके अनुवांशिक और वातावरण पे भी निर्भर होता है। तो देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है, इस हिसाब से देखिए, ऐसे 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 ये चलेगा, ठीक है। ये कभी तेज तो कभी धीमा होगा। तो अब बताइए, जैसे आप अगर जहां अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, घर से अगर दूर होइएगा, तो वहां जिस टाइम में अभी देख रहे हैं उस टाइम में पढ़ाई करते होंगे, लेकिन इसी टाइम में, जिस टाइम में आप ये वीडियो देखते होइएगा, उसी टाइम में क्या आप अपने घर पे होते हैं? अगर घर पे हैं तब देख रहे हैं तो आप, इसका मतलब आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो दूर रह करके पढ़ाई करते हैं, और उसी टाइम पे वो जहाँ पे पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं वहां पे वो पढ़ाई करेंगे, लेकिन घर पे जाएंगे तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे, ये फिक्स होता है। तो कहीं ना कहीं ये वातावरण का असर है, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान के अंतर्गत हॉर्लॉक, ये वैज्ञानिक है, ने बताया कि प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। अब देखिए, बहुत सारे टीचर आपको ये बताए होंगे कि अपने जाति जैसा पैदा सिर्फ करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये कह रहा है, ये इस सिद्धांत से ये निर्णय निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर अपने यहाँ, अगर इंडिया में बात किया जाए, तो इंडिया में अगर बच्चा, जैसे मानव का बच्चा मानव होता है, जैसे ये देख रहे हैं आप, तो अमेरिका में भी मानव का बच्चा मानव ही होता है। चाहे आप विश्व में कहीं भी घुमाइए तो मानव का बच्चा मानव ही होगा। उसी तरीका से यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पशु यानी गाय का बच्चा गाय है, ठीक है। तो दुनिया में कहीं भी चले जाइए, अब गाय का बच्चा गाय ही होगा, न कि हाथी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जैसे इंडिया में है तो हाथी के 4 पैर होते हैं, तो दुनिया में कहीं भी हाथी के गाय के 4 पैर ही होते होंगे, न कि यहाँ के हाथी के 4 पैर होते हैं और एक सूंड होते हैं, वहाँ के हाथी के 2 पैर और 4 सूंड होते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका यही बात है। और यहाँ का बाघ अगर मांस खाता है तो दुनिया के कहीं का भी बाघ होगा तो मांस ही वो खाएगा।
तो इससे ये सिर्फ पैदा का बात नहीं होता है, अनुसरण मतलब कि वो जैसा एक्टिविटी यहाँ का करता होगा वहाँ का भी एक्टिविटी, बशर्ते ये होता है कि जैसे अब आप कहिएगा कि इंडिया में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोला जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये अलग चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे है विकास की दिशा का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे VVI लगा लीजिए। ठीक है, इस पे VVI लगा लीजिए आप। और ये इससे क्वेश्चन हर एक बार सीटेट में पूछा ही जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझिए। जब विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है तो इसे सेफेलोकोडल, मस्काधोमुखी, शीर्षादाभिमुखी या शीर्षोपुंज विकास कहते हैं। इसका हिंदी कितना टफ दे दिया है, देख लिए ना। तो इसीलिए हिंदी पे आप ये सब देगा, इसके बाद और कुछ कुछ दे देगा, तो आप हिंदी को छोड़िए, आप इसीलिए हम यहाँ पे इंग्लिश दे दिया है सेफेलोकोडल, ये आप याद रखिएगा। हेड टू टॉय, तो ये जब सीधा समझिए कि सर से लेकर के पांव तरफ, पहले बच्चा कोई भी सर संभालता है, जैसे सर उठाना स्टार्ट करता है, फिर पैर पूरा बॉडी उठाना स्टार्ट करता है। देखते भी होइएगा कि बच्चा जैसे पैदा लेता है तो पहले सर अपना उठाना स्टार्ट करता है, तो विकास सर की तरफ से हो रहा है, पैर की तरफ जा रहा है, तो हो गया सेफेलोपोडल। दूसरा B नंबर है, जब विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो इसे समीप दूरभिमुखी या प्रॉक्सिमडिस्टल कहा जाता है, सेंटर टू आउटर। ये हम यहाँ पे भी दिखा दिए हुए हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे, और ये पिक्चर है, और इसको देखिए यहाँ पे भी है। तो जब यहाँ से यानी केंद्र से, ये हो गया ढूंढ से जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ से अगर बाहर की तरफ हो रहा है विकास, ठीक है, तो वो हो गया प्रॉक्सिमडिस्टल। जैसे एक ये पिक्चर में हम समझेंगे, तो यहाँ से अगर हो रहा है विकास इधर के तरफ मतलब बाहर के तरफ, तो समझिए कि वो प्रॉक्सिमडिस्टल है। ठीक है, तो इसको भी समझ गए। अब अगला देखते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। जब हम किसी काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों का एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। एक साथ लगभग सभी अंगों का काम करना, जैसे दौड़ना, हम दौड़ते हैं तो हमारा पूरा बॉडी लगभग काम करता है, साइकिल चलाना आदि। एक ट्रिक है जो 2 सिद्धांत के लिए है, इसको हम एकीकरण का सिद्धांत इसको इंग्लिश में हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, पहले में हम ट्रिक में है, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। ये हो गया इंटर रिलेशनशिप, जिसे हम कह सकते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो वो परस्पर संबंध का सिद्धांत मतलब वो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सब एक साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे कहता है, इंटीग्रेशन में कहता है, एकीकरण का सिद्धांत कहता है कैसे भी हो रहा है साथ साथ चलना, चाहे बदले मौसम तुम नहीं बदलना, ये बात है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत। यहाँ पे हम पिक्चर के माध्यम से भी समझाएंगे, ये दौड़ रहा है तो समझिए ये एकीकरण है, और ये साइकिल चला रहा है तो एकीकरण हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। बालक का विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं। बालक का विकास ग्रॉस टू फाइन चलता है, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी इसमें लिख दिए हैं। बच्चा पैदा लेता है तो वह पूरे बॉडी तोड़ ममोड़ के रोता है, और धीरे धीरे वह बड़ा होता है और सीखता है कि हमें रोना भी है तो अच्छे से रोना है। एक ये देखिए पिक्चर में, ये लग रहा है ये पैर मोड़ करके, ये हाथ मोड़ करके, पूरा बॉडी एकदम से लग रहा है कि निचोड़ लिए हुआ है, रो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक बच्ची है रो रही है, लग रहा है इसका कोई बुक फाड़ दिया है। ठीक है, या पेंसिल तोड़ दिया है। तो एक रोना ये है और एक रोना ये है, तो ये रोना पहले का है यानी बचपन का है, यानी ये ग्रॉस है, यानी ये सामान्य है, और ये विशिष्ट है। ठीक है, आगे है, बच्चा पैदा लेता है तो वह पूरी बॉडी को तोड़ ममोड़ के रोता है, धीरे धीरे वह बड़ा होता है तो सीखता है कि हमें रोना भी है तो अच्छे से। आगे वाला पॉइंट है, बच्चे में किसी भी वस्तु को कस के
बच्चों में किसी भी वस्तु को कस के पकड़ता है। आप देखिए, कोई भी बच्चा को आप गोद में लीजिएगा, जो बच्चा एकदम छोटा सा होगा तो वो कस के आपका उंगली पकड़ लेगा, या फिर कोई भी चीज जैसे आपका बाल ही है, बाल आपका कस के पकड़ेगा, एकदम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे सियान होते हैं तो हमें पता चलता है कि किसको कितना ताकत के साथ पकड़ना है। तो सामान्य से विशिष्ट का मतलब यही हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान होता है, हम बच्चे के चाल ढाल हाव भाव से पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में कम होगा, किस दिशा में ज़्यादा होगा। देखिए, गांव में हम गांव हो या शहर हो, जब आसपास के बच्चे हैं जिससे आपका लगाव हो, उस बच्चे को आप ये ज़रूर कहते होइएगा कि हम समझ रहे हैं बाबू तुम किस दिशा में जा रहे हो। इसका मतलब हम उसकी एक्टिविटी को देखते हैं, उसकी पढ़ाई का जैसे वो कितना पढ़ रहा है, वो ये कहते हैं ना कि कितना पानी में कौन कितना पानी में, हम सब समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो पूर्वानुमान हम लगा रहे हैं, वहाँ पे पूर्वानुमान कर रहे हैं जो हम वो कितना पानी में हम ये बता सकते हैं। जैसे खुद के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, ये कहा जाता है, कहावत है। भविष्यवाणी करना, एक तरह से भविष्यवाणी हम करते हैं कि कौन कितना कहाँ पे क्या करेगा। कोई होता है, देखिएगा, जो पढ़ाई में पढ़ने वो क्लास में जाएगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा, तो टीचर बोलता है ना कि बाबू हम समझ रहे हैं तुम क्या करने आते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे, जैसे एक गाना है, आएगी वो आएगी, दौड़ी चली आएगी, सुनकर मेरी आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे हम अनुमान ही ना लगा रहे हैं कि मेरा आवाज़ सुनते ही आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे अनुमान है, जरूरी नहीं है कि जो हम अनुमान लगाए हैं सही लगाए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। विकास एक समान नहीं होता है, किसी में तेज तो किसी में धीमे होती है, और यह हमारे जीन्स और वातावरण के कारण होता है। देखिए, अगर आप 3 भाई हैं या 2 भाई हैं, आपके घर में 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, इससे हम आपको बताते हैं, आप कभी ट्राई कीजिएगा। ये चीज़ ट्राई करने वाला है ही नहीं, मानिए तो आप खुद पे अब देख लीजिए, 2-3 भाई अगर होंगे तो आप एक अलग आपका ट्रैक होगा, एक अलग रास्ता होगा, आप अलग एक नक्शो कदम चुने होइएगा। लेकिन उसी में आपका एक भाई होगा, या फिर आप ही होंगे वो, जो आप एक अलग ट्रैक चुने होंगे। आप जरूरी नहीं है कि जो रास्ता पर आप जा रहे हैं उस रास्ते पे ही आपका भाई है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यही कहता है कि कभी भी कोई आदमी एक जैसा सेम व्यवहार नहीं कर सकता है। उसका जो विकास एक समान नहीं होता है, और किसी में तेज तो किसी में धीमे होती है। अब जैसे क्लास में कभी गए होइएगा तो देखे होइएगा, एक ही टीचर से आप भी पढ़ रहे हैं और दूसरा भी पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आप बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, किसी बात को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, और आपका जो साथी है, आपका फ्रेंड है, या फिर आपके क्लास में कोई मंद बुद्धि टाइप का है, जो उसको समझा करके टीचर परेशान है फिर भी नहीं समझ रहा है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता इसी तरीका से, एक ही जगह जबकि आप पढ़ रहे हैं, फिर आपको वातावरण मिल रहा है, फिर भी किसी में तेज होता है तो किसी में ज़्यादा जल्दी समझने की क्षमता होती है। और अब है, एक ही घर के 3 बच्चे की सब कुछ अलग अलग होती है, चाहे वह इंटरेस्ट हो या अन्य कोई भी चीज़। अब देखिए, इंटरेस्ट भी सबका अलग अलग होता है। हो सकता है आपके घर में 2-3 आप दो भाई हैं, तो आपको अगर हिंदी गाना पसंद होगा तो उसको भोजपुरी पसंद होगा, आपको अगर एक्शन फिल्म पसंद होगा तो उसको पसंद होगा एकदम जो जिसमें सस्पेंस टाइप का मूवी होता है उस ढंग का। आपको अगर बॉलीवुड पसंद होगा तो उसको हॉलीवुड पसंद होगा। जरूरी नहीं है कि दोनों को बॉलीवुड पसंद होगा, ये भी जरूरी नहीं है कि आपको हॉलीवुड पसंद है उसको बॉलीवुड, दोनों को हो सकता है सेम, लेकिन हो सकता है यहाँ पे इंटरेस्ट हर चीज़ का अलग अलग होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण होता है। हेरिडिटी जैसे हमारा जीन्स, जैसे हमारे मम्मी पापा, डीएनए हम लोग कहते हैं, वो इन्वायरमेंट यानी वातावरण, हम किस गांव शहर मोहल्ला में हैं, वो वातावरण। हमारी इंटरेस्ट, मोटिवेशन और इंटेलिजेंस ईटीसी सब अलग अलग है, आपको समझा ही दिए। अब अगला देखते हैं, विकास की वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। वैसे ये जरूरी नहीं था क्योंकि इससे पहले वाले में हम समझा ही दिए हैं, फिर भी ये थोड़ा सा देख लिया जाता है अलग से ताकि पूछे तो आ जाए, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट वो जितना था ये नहीं है। विकास में वंशानुक्रम आधार है तो वातावरण भवन है, इसीलिए दोनों का महत्व एक जैसा है। अब देखिए, अगर हम नींव डालते हैं तो जितना नींव जरूरी होता है उतना ही हमारा जो ऊपर का जो दीवार होता है वो जरूरी होता है। हेरिडिटी फिक्स होता है, हेरिडिटी को हम नहीं बदल सकते हैं।
आप अपना डीएनए कभी नहीं बदल सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तभी तो हम कह सकते हैं, कहते ही हैं, आदमी का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। इन्वायरमेंट हम बदल सकते हैं, अपने बच्चे को गांव से शहर भेजकर उसमें बदलाव ला सकते हैं। देखिए, कभी गांव में हमें वो सुविधा नहीं मिल पाता है जो शहर में इजीली मिल जाता है, तो इसीलिए गांव में बच्चा उतना डेवलप नहीं कर पाता है जितना शहर में जाने के बाद। तो इसलिए हम इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं चेंज कर सकते, उसके माइंड को चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं, उसका हेरिडिटी यानी डीएनए को हम नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है विकास का रेखीय विमान वर्तुलाकार का सिद्धांत। विकास कभी भी सीधे रेखा में नहीं चलता है, बल्कि वर्तुलाकार चलता है। देखिए, स्पाइरल वाला कॉपी हम लोग देखे हैं कि ऐसे 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 स्पाइरल किया रहता है, ऐसे ऐसे स्पाइरल किया रहता है। तो विकास भी स्पाइरल चलता है, ठीक है, न कि सीधा रेखा में ऐसे नहीं चलता है कि हाँ ऐसे सीधा नहीं चलता है, वो ऐसे ऐसे चलता है, स्पाइरल चलता है। विकास कभी तेज तो कभी मंद चलती है, लेकिन रुकती नहीं है, हार्ट बीट के जैसे। इसीलिए हम कह सकते हैं विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमारा ये खत्म हो गया। तो वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पे भी सेम इसी ड्रीम टीचर एसटीएम के नाम से आप जा करके देखिएगा तो मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए इसे, ताकि आपको, हमें जहाँ तक लगता है कि हम जो भी दे रहे हैं एकदम ईजी और जैसे बच्चे को चाहिए वैसे दे रहे हैं। आप व्हाट्सएप का ये ग्रुप है, आप ग्रुप में आ सकते हैं। अगर ग्रुप में नहीं ऐड किसी कारण से आप हो पा रहे हैं तो इस नंबर पे हमें हाई लिख करके भेजें, हम ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपको वहाँ पे फ्री नोट्स ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें और मोटिवेट हमें मिले और हम अच्छा से अच्छा और कंटेंट दे सके आपको, और आपका सीटेट का तैयारी एकदम अच्छे से अच्छे हो जाए।